नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टारो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या है। फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे कि अगर इन दिनों कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, लाइफ पार्टनर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी लाइफ जॉब पार्टनर के रूप में, या बिजनेस पार्टनर के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर आपके उनके साथ कोई रिश्ता रहा है लेकिन ख़त्म हो चुका है, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। और डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारें। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। जेमिनाई की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई जो आप अभी है ना, क्या है, आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अभी जगलिंग फेज में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो है इसी रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, या नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर जॉब बिजनेस की तरफ, करियर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो है रिश्ते बोझ लगने लग गए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ पा रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे थे, पास्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, तो शायद वहाँ आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, कोई राज मतलब कोई ऐसी बात सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, या फिर जो है, क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में जाना या अपनी मर्जी से शादी विवाह करना। तो हो सकता है कि इस रिश्ते को पेरेंट्स ने अलाउ ना किया हो, या फिर पैसे प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई है, या फिर आपस में मेल नहीं खाया। तो कई रीज़न इसके हो सकते हैं, या कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, या फिर किसी ने अपना पहले जो है चीज़ों को छिपाया है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव चले हुए हैं, काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रही है, आप पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब हैं। तो इसीलिए आपकी जो एनर्जी है अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली दिखाई दे रही है, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। आपको कभी लगता है कि आपको रिश्ते में जाना चाहिए और खुद के अंदर स्टेबिलिटी लानी चाहिए, रेडी तैयार करना चाहिए अपने को। कभी लगता है कि आपको अपने जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मतलब आप काफ़ी उलझन में, काफ़ी प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं, अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए, जॉब बिजनेस की तरफ, पुराने रिश्ते की तरफ, या नए रिश्ते की तरफ। लेकिन जब तक स्टेबिलिटी आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तो कन्फ्यूज़न निरंतर आपकी बढ़ती जा सकती है। तो इस मनमुटाव को ख़त्म कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा रिश्ता चाहिए कि जिसमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स ना हो।
लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उस पुरानी एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करेंगे और खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, तो तभी ये बात बन सकती है। तो अभी आप काफ़ी परेशानी की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही पर्सन नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो क्या है जेमिनाई, आप चाहते तो हैं, आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, एक बिगिनिंग करे, एक शुरुआत करे, जिसके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशहाली आ सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। लेकिन जो पुरानी एनर्जी है वो अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि उसमें काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होना। तो काफ़ी जकड़न महसूस की है आपने, काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस की हैं। तो मतलब आप उस एनर्जी को पूरी तरह से, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़कर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ें। हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ भी रहा हो, तो लेकिन अभी आप इसमें उलझे हुए हैं, तो आप इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी दिली तमन्ना है कि आप पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें और नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशियाँ आ सकें, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सके आपकी लाइफ में। तो आप की जो है नए पर्सन के लिए ये एनर्जी बता रही है। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, आ रहा है, लेकिन आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन में हैं कि आप नए पर्सन की तरफ जाएं या पास्ट पर्सन के साथ समझौता करें। तो कोई ये दिखाई नहीं दे रहा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। हर तरह से बैलेंस चाहिए आपको, हर तरह से स्टेबिलिटी चाहिए रिश्तों में। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ाव महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो करें, चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली उनसे अटैच है, शायद वो भी आपके साथ काफ़ी अटैच है। तो आप चाहते हैं या जो बंदा या बंदी लाइफ में आ रहा है वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ करने आ रहा है, ताकि एक नई एनर्जी, एक ताजगी, एक जोश के साथ आगे बढ़ सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। आप अपने पास्ट को पूरी तरह से, उन चीज़ों को भुला दें जो नेगेटिविटी दे रहे थे, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दे रहे थे। आप को जो बंदा या बंदी आ रहा है वो रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहता है, गॉर्जियस बनाना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो, लोग उसे फॉलो करें, मान सम्मान हो, इज्जत हो, और एक जो भी पर्सन है वो काफ़ी अथॉरिटी वाला पर्सन है, काफ़ी इज्जतदार इंसान हो सकता है। इसीलिए वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास आ रहा है, और वो ये भी चाहता है कि जब तक आप इस रिश्ते के बारे में किसी को न बताएं, जब तक पूरी तरह से रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, क्योंकि वो नहीं चाहते या आप नहीं चाहते कि फिर से इसमें कोई वाद विवाद हो, कोई तू मैमा हो, या किसी की बुरी नज़र फिर से इस रिश्ते पर हावी हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने इमोशन दबा कर रहें। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने, कोई
आपका पास्ट पर्सन आ रहा है, ताकि और वो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट करना चाहता है, ताकि घोड़ी पर चढ़ा जा सके, ढोल नगाड़े बजें, खुशहाली हो, शादी विवाह हो, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो इस तरह की जो है पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी खुशहाल कर देने वाली है और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने वाली है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने अभी इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं, कुछ केसेस में आप वेट कर रहे हैं कि कब वो आप बिगनिंग करेगा, कब शुरुआत करेगा, कब दुखों के बादल ख़त्म होंगे और रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, शादी विवाह होगा, रिश्ते से शादी में कन्वर्ट होंगे और खुशहाली आएगी आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आप अपने अभी इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं, चुप हैं, मौन है, शांत है, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आगे बढ़े और रिश्तों को खुशहाल कर दे, कोई भी माइंड गेम ना खेले, कोई भी चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो इस तरह का भी ये हो सकता है। तो जो है नई एनर्जी के लिए भी काफ़ी जो है काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपकी दिखाई दे रही थी, क्योंकि आप अपने पास्ट में उलझे हुए थे, पास्ट को नहीं भुला पा रहे थे। और नए पर्सन के लिए आपकी दिली तमन्ना तो है कि एक बिगिनिंग हो जाए, एक शुरुआत हो जाए, लेकिन आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। तो इसलिए आप नए रिश्ते में नहीं आना चाहते और नए पास्ट पर्सन के लिए आप अभी शांत बैठे हुए हैं, चुप हैं, मौन हैं। जब तक रिश्ता पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता, शादी विवाह में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी खबर लगे, ताकि फिर से रिश्ते में अड़चने ना आ जाए, रुकावटें ना आ जाए। तो आप शांति से बैठे हुए हैं, मौन है, शांत है, खामोश है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। द वर्ल्ड, द हायरोफेंट एंड डेथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को से बाहर आइए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और अगर आप की लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो रिश्ते से लेट गो भी कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, उनकी शरण लीजिए, ताकि जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, आगे जाकर जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके। तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, धोखाधड़ी के। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर जा चुका था या नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में था, तो फिर से रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और आगे जाकर यही रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जो है इस रिश्ते में काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी खुशियाँ हो सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज रहेगा। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो पूरी तरह से सोच सकें। तो अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। रिकवरी, परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिकवरी करने का, यानी कि आगे बढ़ने का, इम्प्रूवमेंट करने का ये आपके लिए परफेक्ट समय है, उचित समय है। तो जो है समय के साथ आगे बढ़िए, एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है धीरे धीरे करके आपकी रिकवरी होगी, रिश्तों में सुधार होगा और फिजिकली या मेंटली जिस चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब थे, परेशानियां थी,
तो फिज़िकली और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और जो है काफ़ी अच्छा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज भी आप जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, ये आपके लिए अच्छा समय है आगे बढ़ने का, बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।